ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत अल्प काल विद्या सब पाई मात पिता गुरु वही थोड़े ही समय में भगवान राम विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। प्रातः काल में भगवान राम उठ करके माता पिता के चरण छूते, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक व्यक्ति थे, कम सुनते थे। अच्छा, कम सुनने वालों की परेशानी होती है। कम सुनने वालों की परेशानी क्या होती है? खुद तो कम सुनते ही है, लेकिन सामने वाले को भी बहरा समझते हैं, कि इसलिए वो ऊंचा बोलते, तेज बोलते, है ना। तो जो व्यक्ति कम सुनते थे, उनके साथ में एक बच्चा रहता था तेज बोलने के लिए। एक दिन वो था नहीं और उनके मित्र पड़ गए बीमार, और मित्र जब बीमार पड़ गए उनको देखने जाना था। तो घर वालों ने कहा ये क्या कहेंगे वहां जाके, क्या बोलेंगे। अब मित्र बीमार है, वो तो वैसे धीमे धीमे बोलेगा, है ना। अब वो सोचने लगे अरे और क्या ज्यादा बात होंगी, हम यही तो पूछेंगे और कैसे हो, ठीक हो नहीं हो, बस यही सारी बातें होंगी प्राय जो होती हैं। अब वो गए और जाकर के अपने मित्र से पूछा और कहिए ठीक हो, चिल्ला करके बोले ठीक हो। अब जो बीमार होता है उसको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। बोला एक तो हम बीमार पड़े हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं। बोले मर रहे हैं। मित्र बोले मर रहे हैं। अच्छा हाँ तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। उन्होंने समझा कि ये कह रहे हैं कि हाँ फायदा है। अब वे बोले कि और दवा 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 ठीक चल रही है, बढ़िया। वो बोले यमराज बुलाने वाले हैं, यमराज आएंगे लेने। अच्छा हाँ वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुतों का इलाज किया है उन्होंने, बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। हाँ अच्छा परहेज में कुछ, अब वो और ज्यादा झुझला गया। जब उल्टी सीधी बात है सुनी तो और ज्यादा झुझला करके बोला परहेज, पत्थर खा रहे। हाँ वो तो बोले बहुत हल्का भोजन होता है, वो तो जल्दी से पच जाता है। तो ये कभी कभी हम सीधा करना चाहते हैं लेकिन उल्टा हो जाता है, कुछ करना चाहते हैं कुछ हो जाता है। हो रे ऋषियों की विपदा कटवाई है, वो रक्षा कर गौ ब्राह्मण की और ऋषियों की विपदा कटवाई दे। धन धाम ग्राम का काम नहीं, श्री राम लखन को पहुँचाई दे।
सिर सोहतनी के। बीच बीच कुसुम कली के। बर पावे राम जी बर देव आदि भवानी। बर पावे राम जी देखो बर के दो अर्थ होते हैं। एक बर माने होता है वरदान और एक बर माने होता है दूल्हा। तो वो कह रही है जानकी जी के हे गिरजा मैया, हे पार्वती मैया, बर देव, वरदान देव। और क्या बर देव कि बर पावे राम जी, दूल्हा राम जी बने ऐसा वरदान दे दो। बर देव आदि भवानी बर पावे राम जी। गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में लिखा है चले इष्ट देवन सिर नाई। ट्रेन में बाबा जा रहे थे, कुछ लड़के थे, उन्होंने क्या किया, पढ़ने वाले लड़के थे, कोई डिग्री कर रहे होंगे, उन्होंने सिगरेट निकाली और सिगरेट निकाल करके महाराज दम लगाया, सुट्टा महाराज खींच करके बाबा के ऊपर धुआं छोड़ा। और जैसे ही धुआं छोड़ा बाबा खांसते खांसते बच्चे बंद कर, क्या कर रहे। अब बच्चा पढ़े लिखे थे, बच्चे बोले बाबा सॉरी। अब बाबा रहे गांव देहात के, पढ़े लिखे थे नहीं ज्यादा, बोले होएगी सॉरी, हमें क्या मतलब। फिर दूसरी बार उन्होंने सुट्टा लगाया और सुट्टा लगा करके जैसे ही धुआं छोड़ा बाबा फिर परेशान, है लड़के बदतमीज बंद करो से। लड़के बोले बाबा वेरी वेरी सॉरी। बाबा बोले होगा मैं क्या मतलब। फिर दोबारा उन्होंने सुट्टा लगाया तीसरी बार और सुट्टा लगा करके फिर जैसे ही धुआं मारा, हे बदतमीज लड़के बंद कर से। लड़के बोले बाबा आई एम सॉरी। बाबा समझ गए कि ऐसे नहीं मानेंगे, सो बाबा ने क्या किया, अपनी जेब में हाथ डालो, जेब में हाथ डाल के चिलम निकाल और चिलम निकाल के ठूस ठूस के तमाकू भाई ललाते कहीं सॉरी भाई थे, लला ने दो तीली तो लगाई है। और बा ने जैसे तीली लगाई और बाबा ने गाल फुलाए फुलाए के खींची और अपने मंत्र पढ़े। इन चिलम वालों के भी तो मंत्र होते हैं, जैसे हवन कुंड के मंत्र होते हैं तैसे चिलम कुंड के मंत्र होते हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि हवन कुंड का धुआं ऊपर को जाता है और चिलम कुंड का धुआं नीचे को जाता है। चिलम कुंड के भी मंत्र होते हैं, चिलम चमेली फूंक दे पड़ोसी की हवेली। अरे फूंकना ही है तो पाकिस्तान को फूंक दे, सबकी नाक में दम करे रहता है, पड़ोसी को काय को फूंक रहे हो। चिलम चैना दिल की बात किसी से मत कहना, कहना तो मुंह वाले से कहना। ये मंत्र होते हैं चिलम वालों। बाबा ने मंत्र पढ़ करके महाराज चिलम खींची और खींच करके गाल फुला करके धुआं जैसे ही छोड़ा और बच्चे खांसते खांसते बुड्ढे क्या कर रहा, बंद कर। बाबा बोले बेटा सौरा। लड़के बोले ये सौरा क्या होता है। बाबा बोले सॉरी क्या होती है। बाबा बोले हमने तुम्हारी 3 सॉरी झेली, हमारे एक सौरा ना झेलो। तो कभी जो बड़े बूढ़े होते हैं ना बुजुर्ग, उनसे पंगा मत लेना, बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनके पास बुढ़ापे का जोश होता है, अनुभव होता है इनके पास। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में आनी। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को, बेटा राम होता जाता तो भंडा भय चापा मेटो तात जनक परितापा।
लेत चलावत खींचत गाड़े काहुन लखा देख सब थारे धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोरी कठोरा अरे प्रभु तो चाप मही करिनार अरे प्रभु तो चाप खंड मही गारे देख लोग सब भय सुखार भावना जैसी मूर्ति देखी प्रभु जाकी रही भावना जैसी। जिस भावना से लोग देख रहे हैं राम जी को उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो बोले अरे बच्चा ही तो है, अगर टूटी हो जाए वो जा से तो रास्ता में सीता जी को छीन लेंगे, युद्ध करके। राम जी ने धनुष तोड़ा, लेत चलावत खींचत गाड़े काहू न लगा दे कि सब ठाड़े। और जैसे ही धनुष तोड़ा एकदम से घनघोर आवाज भर गई, ध्वनि भर गई भवनों में। और सज्जनों दो टूक कर दिए धनुष के। अच्छा किसी ने धनुष से पूछ लिया तुम तो टूट गए, क्या कहा धनुष से? किसी ने उस धनुष से कहा कि तुम तो टूट गए। तो धनुष जी बोले अच्छा हुआ हम टूट गए, और जुड़े रहते तो पता नहीं कितनों को तोड़ते, जुड़े रहते तो पता नहीं कितनों को तोड़ते। बोले तुम तो दो हो गए। बोले इसमें दो होने वाली क्या बात है, राम जी के चरण कितने? बोले दो। बोले एक एक पकड़ लेंगे सही कल्याण हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बड़ा सुंदर संकेत मिला है, समझने की बात है मेरी माता, सुनना ध्यान से। जो कठोर था, जो कठोर था, जो अभिमानी था, जो घमंडी था, जो अहंकारी था, वो धनुष टूट गया। और जो सरल थी, मुलायम थी, कोमल थी, वो डोरी अभी तक जुड़ी हुई है, वो डोरी नहीं टूटी है। तो प्यारे याद रखना, जो अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, उसको टूटना पड़ता है, और जो सरल होता है वो कभी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दांत होते हैं, दांत, ये दांत कितने कठोर होते हैं, लेकिन ये बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं, सब निकल जाते हैं। लेकिन जीभ कितनी लचीली और कोमल होती है, ये साथ में ही आती है शरीर के, और साथ में ही शरीर के। तो समझ लो, अगर जीभ की तरह कोमल बन करके रहोगे तो कभी टूटोगे नहीं, और दांत की तरह कठोर बन करके रहोगे तो पता नहीं कब टूट जाओ, कोई भरोसा नहीं। छवि अवलोक सहेली, कावनी छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम मयूरवेली। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दूल्हा में की बड़का कमाल सखिया। सखियां कह रही जी जी इन चारों दूल्हा में जो बड़ा वाला दूल्हा ना, ये तो बड़े कमाल को है। हाँ माथे बड़े मुकुट कुंडल सोहे कनवा,
कारे कारे खजरारे जुलमी नैनावा ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया ओ निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ कमाल सखिया। दूसरी सखी कहने लगी कि बहन तुमने एक चीज नोटिस की। नोटिस माने रोटी। एक सखी बोली जी जी तुमने ध्यान लगायो। बोले काय को कि सुनो दूल्हा अलग है दुल्हन अलग है। कैसे हम बता रहे कि दुल्हा के रंग आसमानी दूल्हा का जो रंग है ना वो आसमानी कि दुल्हा को रंग आसमानी लली को रंग बादामी दुल्हा को रंग आसमानी काली काली जुल्फी और केस घुंघराले काली काली जुल्फी घुंघराले काली काली जुल्फी काली काली जुल्फी और केस घुंघराले कुसुम कली मन मानी कुसुम कली मन मानी लली को रंग बादामी